ताउन किया है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुल्क में अक़लियतों पर तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात पर मरकज़ सख्त कार्रवाई करे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मोदी हुकूमत से अपील। रियासत की बहाली का वादा हो गया है खोखला वादा। रियासती दर्जा बहाल होने तक जम्मू कश्मीर में सियासी इंतशार रहेगा, तारिक हमीद खरा का बयान। तलबा के पुरअमन एहतजाज को रोकना नाइंसाफी, सियासत में खानदानों को न घसीटा जाए, मुंसिफ टीवी से तनवीर सादिक की खास बातचीत। महकमे सयाहत की तरफ से सयाहों को वादी की तरफ राग़िब करने की कोशिशें, श्रीनगर और पहलगाम में मनाया गया जश्न बंद। गांदरबल में देखी गई फरकाना हम आहंगी की मिसाली तस्वीर, सिख शहरी की मौत पर मुसलमानों का भरपूर ताउन। जम्मू में घनी धुंध से ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम, सड़क हादसात का बढ़ा खतरा। और अब खबरें तफसील से। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुल्क में अक़लियतों पर बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात पर बात करते हुए कहा कि हमने मरकज़ को बारहा कहा कि मुख्तलिफ रियासतों में हो रहे ऐसे वाक़यात के साथ सख्ती से निपटा जाए। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बांग्लादेश में नई हुकूमत आने वाली है और उम्मीद है कि वहाँ अमन कायम होगा। जी जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, हम लोग तो चाहते हैं कि दोस्ती रहे, अमन रहे, भाईचारा रहे। अब वहाँ इलेक्शन है, इलेक्शन में नई हुकूमत आएगी। हम उम्मीद करेंगे कि दिल्ली और उनकी हुकूमत में नए रास्ते खोले जाएंगे। हमने मरकज़ से हर वक्त ये कहा है कि हिंदुस्तान जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है, इसमें हर मज़हब को कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है अपने मज़हब को आगे बढ़ाना, उसकी तरफ चलना। अब ये मरकज़ की हुकूमत को है कि वो स्टेट्स को कहे जहाँ ये हो रहा है उसको बंद किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी इंतशार जारी रहेगा जब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं हो जाता। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और हुकूमती यकीन दहानियों के बावजूद मुकम्मल रियासत का दर्जा न मिलने से बहाली का वादा खोखला वादा लगता है। उन्होंने पीएम के वादे पर तंज किया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के वास्ते स्टेटहुड का होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्परेटिव। अनलेस वी डोंट हैव द स्टेटहुड, आप ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखते हैं, अफरा तफरी देखते हैं, ये कंटिन्यू रहेगा। अफसोस का मुकाम है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी, उनकी डायरेक्शन के बाद भी, प्राइम मिनिस्टर जैसे इतने अजीम और बुलंद ओहदे पे बैठने वालों की पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट से बाहर भी एश्योरेंसेस देने के बावजूद भी जो उन्होंने इसको एक नया जुमला बना दिया, उनके अगर ये ख्याल है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को इसलिए सज़ा दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको मैंडेट नहीं दिया यहाँ सरकार बनाने का, तो जम्मू कश्मीर के लोग तब भी अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर तलबा पुरअमन एहतजाज करना चाहते थे तो क्यों रोका गया उनको, जबकि वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज की इजाज़त दी गई। ये कहना है एनसी तर्जुमान तनवीर सादिक का। उन्होंने मज़ीद कहा कि सियासत में एक दूसरे के परिवार वालों को घसीटना अच्छी बात नहीं। तनवीर सादिक से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे परवेज़ भट्ट ने।
تنویر صاحب، جس طرح کے حالات کل دیکھے گئے بڑگام میں، خاص طور اگر ہم بات کریں اور لیڈران کی بات کریں، نظر بند کر دیا گیا تھا لیڈروں کو. ہمیں پتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر الجیک صاحب کے ہاتھ میں ہے، اس کے ساتھ آپ کا کوئی وابستگی نہیں ہے، لیکن کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک پیسفل پروٹیسٹ ہونے جا رہا تھا، اسٹوڈنٹس کے ریلیٹڈ تھا، ریزرویشن کے ریلیٹڈ تھا، کس طرح سے اس سب کو دیکھتے ہیں؟ جب وہی لوگ چیف منسٹر صاحب کے ریزیڈنس پہ جانے کے لیے ان کو اجازت دی گئی، تو جب وہ پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے تھے باقی جگہ، تو اس میں کیا رکاوٹ تھی؟ پرابلم یہی ہے، اور وہی میں نے کل بھی بولا کہ لا اینڈ آرڈر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں اسٹیٹ ہوڈ آنا چاہیے تاکہ یہ گورنمنٹ اپنا فیصلہ خود کر سکے اور لوگوں کی جو بات ہے اس کو آگے لے سکے. پرابلم آج ہے جب ڈیول پاور سینٹر ہوتا ہے تو وہ جن کو جو مرضی ہے وہ کرتے ہیں. ان کی ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے، وہ ڈیمانڈ اس الیکٹڈ گورنمنٹ نے سنی تھی، ایک کمیٹی کا رپورٹ آیا تھا، رپورٹ کیبنٹ میں گیا، کیبنٹ نے اس کو ایل جی صاحب کے پاس بھیجا. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ایل جی صاحب اس کے اوپر کرے. اگر اس لیے یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی غلط نہیں ہے. آغا صاحب نے یہ کہا کہ جو سرکار ہے وہ بلائے ان بچوں کو، ان کے ساتھ بات کرے سامنے بٹھا کے. فائل تو ان کو بھی پتا ہے کہ وہ ایل جی صاحب کے ہیں، لوک بھون کے یہاں ہیں، تو کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ ان بچوں؟ دیکھیے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہیں، ہم اسٹوڈنٹس کے خلاف نہیں، ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہیں، اسی لیے یہ سب کچھ ہم نے ان کے لیے ہی سب کچھ کیا ہے. اب یہ ہے کہ ایک طریقہ ہے، مطلب آپ یہ بھی سمجھیے کہ اسی لوک بھون میں ہمارا اسٹیٹ ہوڈ بھی ہے، اسی لوک بھون میں ہمارا اسپیشل اسٹیٹس ہے، اسی لوک بھون میں بزنس رول ہے. تو یہ ایک چیز نہیں ہے، بہت ساری چیزیں جس کے لیے ہمیں ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان چیزوں پہ بات کریں اور امید کریں کہ جو لوک بھون ہے وہ اس کو اپروو کرے، اور اسی کے ساتھ اسٹوڈنٹس کا بھی ہے. پر ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کا اپروول آ جائے. لیکن جہاں اسٹوڈنٹ ہمارے اوپر غصہ تھا ہم نے وہ پورا کر دیا. اب یہ ان لوگوں کے لیے، اور ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ ان الیکٹڈ گورنمنٹ کا کتنا مصیبت ہے ہمارے اسٹیٹ کے اوپر. بارڈر سیکیورٹی فورس اور جموں کشمیر پولیس بین الاقوامی سرحد کے آرس پورہ سیکٹر میں گھنی دھند اور شدید سردی کے باعث ہائی الرٹ پر ہے. ممکنہ دراندازی کے خدشات کے پیش نظر مشترکہ گشت بڑھا دی گئی ہے اور حساس مقامات پر سخت نگرانی قائم کی گئی ہے. بھارتی فوج نے اخنور کے پرگبال علاقے سے ہوائی جہاز کی شکل کا ایک غبارہ قبضے میں لیا ہے جس پر پاکستانی پرچم اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز تحریر تھا. مقامی یعنی شاہد کی اطلاع پر پولیس اور فوج موقع پر پہنچی، جس کے بعد غبارے کو فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا. میں صبح ادھر دکان پہ آیا تھا اپنی، تو پیچھے دیکھا دکان کے، میں نے کچھ میرے کو نا نیلے اور سفید رنگ کا کچھ نظر آ رہا تھا، دور سے ہی چمک رہا تھا. تو ابھی 10 منٹ پہلے کی بات ہے، 9 بجے کے قریب کا ٹائم ہے. تو میں نے دیکھا کہ ایک پی آئی 1 لکھا ہوا اس کے اوپر، اور ایک غبارہ ہے جو پاکستان کا میرے کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر اردو میں لکھا ہوا ہے، اور چاند اور تارا اس کے اوپر بنا ہوا ہے. تو آنے صبح جیسے میرے کو نظر آیا تو میں نے ترنت اپنے نزدیکی پولیس چوکی صاحب کو فون کیا ہوا ہے، وہ بھی آ رہے ہیں، اور میڈیا والے کو بھی فون کیا ہے، وہ بھی آ رہے ہیں. تو آپ کو جموں خطے میں آج صبح گھنی دھند کے باعث حد نگاہ میں نمایاں کمی واقع ہوئی، جس سے عوام کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. کئی مقامات پر گاڑیوں کی رفتار کم ہو گئی اور ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا. حد نگاہ کم ہونے کے باعث ڈرائیوروں کو انتہائی احتیاط برتنی پڑی، جبکہ دفتر جانے والوں اور پیدل چلنے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد دھند سے سڑک حادثات کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے. اس طرح تھی دیکھ رہے ہو کہ جڑا اج کوہرا پیا تے کافی زیادہ کوہرا پیا، یعنی کہ پچھلے 2 دن جڑی کوہرے کے کارن جڑی تو موسم صاف ہی، لیکن اج بہت زیادہ کوہرا کہ جڑی چھوٹی وائیکل نہ موٹر سائیکل وغیرہ جڑے لوگ آ جا رہے ہیں آواجائی ہے، اس کی بہت دقت ہے. کیونکہ وہ کارن دھند کے کارن یعنی کہ کافی لوگ جڑے ڈسٹرب نے، ایکسیڈنٹ ہونے زیادہ خطرے نے. تو اس کر کے جڑے بھی لوگ بائیکل چلا رہے ہیں انہوں نے یہی ہدایت تھوڑے چینل کے مادھیم طور. محکمہ سیاحت کی طرف سے آج نہرو پارک میں جشن بند کا انعقاد کیا گیا. ایم ایل اے رنگمارگ فاروق احمد شاہ، ایم ایل اے زڈیبل تنویر صادق اور ڈائریکٹر ٹورزم سعید قمر سجاد تقریب میں شامل ہوئے. تقریب میں کشمیری دستکاری اور کھانے پینے کے اسٹالز لگائے گئے تھے. جیسے کہ آپ نے ابھی یہاں پہ خود بھی دیکھا کہ جو جشن بندہ ہے اٹ از جسٹ ٹو سیلیبریٹ دی ایڈونٹ آف دا ونٹر، جو ہماری ویلی میں پہلی بار ان ٹائم کافی سالوں کی بات ہوا. نمبر 2 یہ ہے کہ جو ہماری ڈیسٹینیشنس یہاں پہ 4-5 ڈیسٹینیشنز ہیں جو بھی اوپن ہے، تو ان میں برف باری کی وجہ سے جو ایکٹیویٹی ہوئی اور بز کریٹ ہوا، the same buzz was to be actually created in and around the Dal Lake. It is already there,
पर हमने सोचा कि क्यों ना सब टूरिस्ट को यहाँ पे बुलाए, स्टेक होल्डर्स को बुलाए और अपना कल्चर जो यहाँ का वैली का है वो एग्जिबिट करें, जिसपे हैंडीक्राफ्ट्स का अच्छा खासा रोल रहता है। वो वहीं पहलगाम में विंटर फेस्टिवल पूरे जोशो खरोश के साथ जारी है, जिसमें मकामी और गैर रियासती सयाह बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। महकमा सयाहत और होटल मालिकान एसोसिएशन के इश्तराक से मुनक़्क़दा इस फेस्टिवल का मकसद मौसम सरमा में भी सयाहत को फ़रोग़ देना है। फेस्टिवल के दौरान सकाफ़ती प्रोग्राम, मकामी दस्तकारी, रिवायती खानों के स्टॉल्स और तफरीही सरगर्मियाँ सयाहों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ बनी रहीं। टाइम हम लोग कश्मीर विजिट कर रहे हैं, ये मेरा ड्रीम प्लेस है और ये रियली ड्रीम जैसा ही है हमारे लिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह शायद ही हमने पहले कहीं देखा है। कश्मीर बहुत सुंदर है और पहलगाम आज ही हम लोग पहुंचे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मैं तो ये बोलूंगी कि कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, अभी तक हम जिनसे भी मिले बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, बहुत ज्यादा स्वीट बिहेवियर है और बहुत हेल्पिंग है। HF फाउंडेशन की जानब से आज गुलाम मोहम्मद डार मेमोरियल अवार्ड 2025 की तकरीब का इनकाद किया गया था। तकरीब के दौरान उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया जिन्होंने मुआशरे की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए नुमायाँ खिदमात अंजाम दी। तकरीब का मकसद मरहूम गुलाम मोहम्मद डार के मिशन और समाजी अक़दार को ज़िंदा रखना था। तो हर साल मैं उनकी याद में ये एक अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करता हूँ, जिसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं, बहुत सारी स्ट्रीम से लोग होते हैं, एक्टर्स, डॉक्टर्स, सोशल एक्टिविस्ट, आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन मिले होंगे, राइटर्स मिले होंगे, पेपर माशी एक्सपर्ट्स मिले होंगे, जिन्होंने अपने फ़न की वजह से, अपने आर्ट की वजह से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया होता है हमारी सोसाइटी में और हमारे कश्मीर का नाम काफ़ी रोशन किया होता है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे ट्रेजर्स को, ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई करें, लोगों को दिखाएं कि किस तरह से हमारे कश्मीर का असासा क्या है, किस तरह से हमारे कश्मीर के लोग, कश्मीर के नौजवान, कश्मीर के एंटरप्रेन्योर्स अपने फ़न की वजह से हमारे कश्मीर का ग्लोबली नाम मशहूर कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में हम मज़ीद और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और मज़ीद लोगों को अप्रिशिएट। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू शहर में रन फॉर यूनिटी जम्मू मैराथन 2025 का इनकाद किया, जिसका मकसद जिस्मानी तंदुरुस्ती और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देना था। सर्द मौसम के बावजूद मैराथन में सीनियर पुलिस अफसरान, खिलाड़ी, तलबा और शहरियों ने भरपूर जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। मुंतज़मीन के मुताबिक इस साल के मैराथन में तमाम उम्र के ग्रुप्स के शुरका की रिकॉर्ड तादाद देखी गई, जो सेहत और तंदुरुस्ती के हवाले से बढ़ते हुए मकामी जोश की अक्कासी करती है। तो ये जम्मू कश्मीर पुलिस जो है आज मैराथन करा रही है, तो ऐसे मैराथन बैक टू बैक होने चाहिए ताकि यूथ जो है वो नशे से दूर होकर यहाँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी ऐसे इवेंट जो बाहर से बाहर कराया जाए। बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है और ये करवाने चाहिए सरकार को ऐसे इवेंट्स। और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से सबसे बड़ी रिक्वेस्ट जो हमारी ये रहेगी जम्मू कश्मीर सरकार से कि वो भी ऐसे इवेंट जो बार बार करवाएं। 21 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर है, और फन के लिए 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर ऐसा कुछ है। बहुत अच्छा लग रहा है, इसी चीज के लिए तैयारी करते हैं हम लोग, रनिंग वगैरह भी बहुत की है, तो यही है छोटे छोटे जो भी मैराथन होते हैं इसीलिए तैयारी करते हैं, तो इसलिए पार्टिसिपेट किया है, जो है कि इसको कंप्लीट करना है चाहे बहुत जरूरी। महकमे PHE के आर्जी मुलाजमीन ने आज जम्मू जल शक्ति दफ्तर पर एहतजाज किया। एहतजाजी मुलाजमीन की मांग है कि यौम उजरत वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए और उनकी DPC भी की जाए। मुलाजमीन ने एहतजाज में शिद्दत लाने की बात कही अगर उनके जायज़ मुतालबात पर सरकार ने गौर नहीं किया। पहली डिमांड हमारी वही है कि जो डेली वेजर है उसकी रेगुलाइजेशन जल्दी हो, अभी तक वो कोई उनकी रेगुलाइजेशन नहीं हुई। दूसरा वो है कि जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ है उनकी DPC हुए कोई 25 साल से ऊपर हो गया, हमारी DPC नहीं हुई। जब भी हम पता करने जाते हैं तो हमें टाल मटोल की नीति बनाते हैं हमारे साथ। कभी PM विश्वकर्मा मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज मिनी सेक्रेटरीट शोपियां में मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम की सदारत शोपियां के एडिशनल ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर नासिर अहमद लोन ने की। हुनरमंद कारीगरों और दस्तकारों को जदीद मार्केटिंग, ब्रांडिंग और PM विश्वकर्मा योजना के फ़वाइद से आगाह किया गया। तराल के पिंगदाड़ इलाके में राब्ता सड़क की तामीर का आगाज़, जो कई दहाइयों से मकामी लोगों का देरी न मुतालबा था, महकमे PMGSY और हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए मकामी अफराद ने उम्मीद ज़ाहिर की कि सड़क के साथ राब्ता पुल भी तामीर किया जाएगा।
हम तो शुक्रगुजार हैं इन मुलाजमों का, और शुक्रगुजार है हम मोदी साहब का कि हमारी डिमांड 20 साल हो गई थी, पूरी डिमांड चल रही थी कि हमें सड़क चाहिए, तो ये रोड उन्होंने हमें आज दे ली, यहाँ काम चल रहा है। और शुक्रगुजार है हम इंजीनियर साहब का जो यहाँ आकर काम लगाया है उसने। तो हमारी डिमांड यही रह गई कि हमारी सड़क तो हो गई है, लेकिन हमें पुल चाहिए कि किसी भी सूरत में जब पुल ना हो तो हमारा कैंडिडेट नहीं है, जब पुल होगा तो हमें त्राल के साथ कैंडिडेट हो जाएगा। यहाँ हमारी बहुत डिमांड थी सड़क की, डिमांड से हमारी डिमांड पूरी कर ली गवर्नमेंट ने, सड़क आ गई, काम चालू है। मगर एक बात का हमको बहुत मजबूरी है, पुल नहीं है यहाँ। जब पुल होगा फिर हम कहीं जा सकेंगे, अगर पुल नहीं होगा फिर हम वही हैं, ऐसे ही हैं जैसे थे। थाना मंडी के अवाम ने यूटी इंतज़ामिया और मरकज़ी हुकूमत से तारीख़ मुग़ल शाहरा को 12 महीने खुला रखने और मुजव्वज़ा टनल की तामीर का फौरी आगाज़ करने का मुतालबा किया। अवाम का कहना है कि मुग़ल शाहरा ख़ित्ते पीर पंजाल को वादी कश्मीर से जोड़ने वाली एक अहम सड़क है, जिसकी मौसमी बंदिश से शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। जनूबी कस्बा त्राल के रेत नाटकोट हाजन इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। मकामी लोगों के मुताबिक अंदरूनी सड़कें, हेल्थ सेंटर, पीने का साफ़ पानी और आंगनबाड़ी सेंटर्स न होने की वजह से उन्हें सख्त दिक्कतों का सामना है। उनका कहना है कि साबिक़ा हुकूमतें वादों तक महदूद रहीं और अमली इक़दाम नहीं किए गए, जिसके बायस आवाम में नाराज़गी पाई जाती है। मकामी बाशिंदों ने इंतज़ामिया से फौरी तौर पर बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। तो यहाँ हमें मतलब खुद नहीं चल सकते हैं, हम कोहरा लग जाता है, उसको घसीट के जब हम अस्पताल पहुँचाते हैं तो या तो वो मर जाता है, या अगर पहुँचा भी हॉस्पिटल तो वहाँ से भी हमें फिर श्रीनगर रेफ़र करना पड़ता है, क्योंकि उसको बेचारे को बहुत अजाब हुआ होता है। तो दूसरा मसला है सर हमें आंगनवाड़ी का, इस जदीद दौर पे भी हमें आंगनवाड़ी नहीं है। तो तीसरा मसला हमें यहाँ पे एक BSNL टावर बनाया था। तो तीसरा मसला हमें सर अस्पताल का, अस्पताल एक गरीब बंदे ने हमें यहाँ पे ज़मीन दी थी अस्पताल के लिए, तो अभी तक बोलते हैं उसको वो पंचायत है, अस्पताल के लिए भी हम। तीसरा मसला हमें अस्पताल का है, अस्पताल के लिए यहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई, तो यहाँ पे अभी कोई अमला नहीं आया है, डॉक्टर वगैरह आप हमें बोल रहे हैं कि ये पंचायत है। तो चौथा मसला हमें सर आज के 1 साल बाद, 1.5 साल हो गया, एक टावर बनाया था BSNL का। बडगाम के बीरवा सब डिवीज़न के मकामी लोगों ने फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की जानिब से इलाके को नज़रअंदाज करने पर तशवीश ज़ाहिर की। आवाम का मुतालबा है कि सब डिवीज़न के लिए कम अज़ कम 2 फायर एमरजेंसी गाड़ियाँ फराहम की जाएँ और एक मुस्तकिल इमारत तामीर की जाए। महकमे माल जिम्मेवारी तम दिन यमन जमीन जमीन ऑलरेडी स्टेट लैंड कर्म खतर आइडेंटिफाई, तो तुद प्रोग्राम के वसात सम अपील करान यम करतन अत जमीन पे जल्द से जल्द कार्रवाई, यमन अत गस लगन क्या जमीन दुतमुत। अम ब्रो आया योर काशर साहिबान यून फायर सर्विस एमरजेंसी तमिस बजाय। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा ने हुक्म दिया कि ज़िला किश्तवाड़ में काम करने वाले तमाम गैर रजिस्टर्ड ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स, खुद साख्ता मीडिया पर्सनस और सोशल मीडिया हैंडल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर गुमराह कुन या इश्तियाल अंगेज़ पैगामात की गर्दिश को सख्ती से ममनू करार देते हुए खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया। भारत की जानिब से न्यूजीलैंड के साथ आज़ादाना तिजारती माहदे के तहत सेब की दरामदात पर 25% टैक्स में छूट दिए जाने पर सेब की सनत को आइंदा साल मजीद और सख्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इस ज़मन में फ्रूट मंडी से वाबस्ता फ्रूट ग्रोवर्स का कहना है कि हम चाहते हैं कि सरकार इसके बारे में एक बार फिर नज़रसानी करे। देखिए, कल की जो अनाउंसमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हुई कि 25% इस पे कस्टम ड्यूटी लगेगी न्यूजीलैंड के जो एप्पल्स यहाँ पे आएंगे, तो उससे हमारे जो एप्पल्स है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है अमेरिकन, उस पर बांग्लादेश 100% टैक्स लगाकर पास कर देती है। तो पहले से हमारी जो इंडस्ट्री है एक डिजास्टर हुआ है इस पर। महकमे तामीरात अम्मा के तहत नबार्ड प्रोजेक्ट के तहत शुरू होने वाला पुल का तामीराती काम नामालूम वजूहात की बिना पर अधूरा छोड़ दिया गया। पुल की नामुकम्मल तामीर और उससे मुत्तसिल सड़क की खस्ता हालत की वजह से मकामी अवाम को रोज़मर्रा आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है और हादसात का ख़तरा बढ़ रहा है। इलाके के लोगों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इस अहम मनसूबे को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए ताकि अवामी मुश्किलात का हल निकल सके।
कदुल्ला 2012 पे MLA साहबन दिस आव ये तम पत आय ठेकेदार ठेकेदारों कर यथ पोच काम क्या ठेकेदारस गई कदुल्लस दो हिस्से अख थोद अख बोन डिजाइन बनाई 30-40 फुटन कदुल्लस यह गांधरबल ज़िले में सिख बाशिंदे करतार सिंह की मौत के बाद मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले मकामी अफराद ने गम की इस घड़ी में ख़ानदान की मदद के लिए इकट्ठे होकर फ़िरक़ावाराना हम आहंगी की एक मिसाल कायम की। सैकड़ों मुसलमानों ने करतार सिंह को खराज पेश करने के लिए उनके घर का रुख किया और तदफीन के इंतज़ामात में मदद फराहम की। एक मकामी बाशिंदे ने कहा कि हम सब 60 साल से एक साथ रह रहे हैं, हम मुसलमान और सिख मुख्तलिफ नहीं एक हैं। 60 सालों से इकट्ठे रहते हैं, एक जैसे हैं, एक ही कुंबा था, एक ही परिवार था। अच्छा आज हमें बहुत ही दुख हुआ कि जब इसका कल हमने खबर सुनी कि ये गुजर गया था, बहुत ही दुख हुआ। ये हमारे साथ मिलन सर, हम एक ही परिवार के हैं, हम उठते बैठते जिम्मेदारी भी इकट्ठे करते हैं। हमें ये नहीं लगता ये सिख अलग है हम मुसलमान अलग है, हम एक जैसे रहते हैं, एक ही परिवार जैसे लगते हैं। हमें बहुत ही दुख हुआ जब कल हमने सुना है कि बहुत ही दुख हुआ है। कल से हम यहाँ खड़ा थे, सारे जितने हैं यहाँ हमारे बस्ती हैं, चाहे डगबोरा के हैं चाहे गाडरा के हैं, सब लोग यहाँ आए इनके दाइजबंदी कर रहे हैं, इधर सारे खड़ा है इधर इनके सब। सितंबर के महीने में सैलाब के खतरे ने श्रीनगर और वादी के दीगर अजला में लोगों की रातों की नींदें उड़ा दी थी और दरिया जहलम में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर बढ़ने से मकामी बाशिंदों को तशवीश में डाल दिया था और 2014 के तबाहकुन सैलाब की याद दिलाई थी। इस सूरत हाल के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वादी कश्मीर में सैलाब के खतरे को कम करने के लिए नाक़िस इक़दामात पर साबिक़ा इंतज़ामिया पर सवाल उठाया। वज़ीर आला ने तशवीश का इजहार करते हुए सैलाबी नाले की काबिल अमलियत को तलाश करने और दरियाओं और नदी नालों की खुदाई, पानी निकालने के पंप्स लगाने और दरिया के पुश्तों को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया था, लेकिन अभी तक इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिससे लोगों में तशवीश पाई जाती है। हमारे कश्मीर के लिए बहुत ज़रूरी है, ड्रेजिंग बहुत ज़रूरी है। मैं रिसेंटली मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे बाहर से और हम रामबाग पुल क्रॉस कर रहे थे, तो उनको लगा ये कोई जंगल है, तो इतने पेड़ वहाँ उग गए हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये हमारी फ्लड चैनल है। तो उन्होंने कहा ये ड्रेजिंग का बहुत बातें कही उन्होंने, तो मैंने कहा इसीलिए तो सैलाब आया था पिछली बार। आप देखिए पुराने ज़माने में कितनी फ्लड चैनल्स थी, आज वो है ही नहीं, वो सारी भर गई हैं, उन पे मकान बने हैं। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। हाल ही में सितंबर के महीने में जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी, यहाँ पे लोगों में तशवीश पैदा हुई थी और एक गवर्नमेंट का जो डेटा है उन्होंने कहा था कि 9000 लोगों को तकरीबन इवैक्यूएट किया गया, जो कि जहलम के किनारों पे मुकीम है मुख्तलिफ अजलाओं में। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया था। और जो साबिक जेके डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।